वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में काफी स्टडी किया था। आपको उससे आएगा कंसेप्ट आएगा सॉल्ट ब्रिज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉसिबल हो तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वन हाफ सेल, सेकंड हाफ सेल, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। Here zinc has better tendency to oxidize, so zinc oxidizes, copper does not. Zinc oxidizes, zinc ion solution के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। The zinc ion was already present in the solution, zinc ion and sulfate ion। एक्स्ट्रा जिंक की वजह से सॉल्यूशन को कौन सा चार्ज आ गया बेटा? याद आ गया होगा पॉजिटिव। उधर क्या होगा? The solution is already contain copper ion, the copper ion is present in the solution। These copper ions are basically undergoing reduction regularly। So due to regular reduction of copper ion, अंदर यहाँ पर copper ion का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा या नहीं? अगर यहाँ पर copper ion का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा तो किसका नंबर एक्स्ट्रा होगा? सल्फेट का। सल्फेट का नंबर एक्स्ट्रा होते ही आप समझेंगे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव। अब रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर जिंक ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किस पर छोड़े थे? रॉड पर। तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज, वहां कॉपर आयन ने सॉल्यूशन पे थे, उन्होंने रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो रॉड पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, जिंक टू कॉपर पास होने शुरू हो गए। यू ऑल नो करंट passes conventionally into the opposite direction from cathode to anode। it is called anode chamber because anode वो जिस पर ऑक्सीडेशन हो, anode वो जिस पर ऑक्सीडेशन हो। नो डाउट anode पर आपने पहले क्लास 10th में पॉजिटिव चार्ज पढ़ा था, but that was not correct। actually anode is decided on the basis of the process taking place। ऑक्सीडेशन जहां हो वो एनोड। तो क्या वो एनोड का पॉजिटिव चार्ज गलत था? नो, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फर्क समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मींस जब हम करंट पास करें, जब हम बाहर से करंट पास करें, बाहर से सेल लगाएं, उसका करंट सॉल्यूशन में पास करें, वहां एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। बट यहां हम करंट पास नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्शन कराकर करंट इससे ले रहे हैं। ये बैटरी है, ये सेल ऐसा है जो करंट दे रहा है। जब ये करंट देगा तो इसमें एनोड पर माइनस चार्ज होगा। गॉट इट? क्यों माइनस चार्ज हुआ? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया है। वी नो व्हाई, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन लिए गए थे। इस सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको याद होगा कैटायन इधर ट्रांसफर होंगे एंड एनायन इधर ट्रांसफर होंगे, और कुछ एनायन अंदर एंटर करेंगे और कुछ कैटायन यहां भी अंदर। बट उस चक्कर में इधर से एनायन आया, इधर से एनायन गया, करंट हमारा पूरा पास होने के लिए हमारा पूरा चार्ज ट्रांसफर यहां पर दिखाई आपको देगा। कोई डाउट तो नहीं रहा? जिंक माइनस इलेक्ट्रॉन गिविंग जिंक आयन, हमने इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर दिया है हाफ सेल में इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट और नॉट? आपको याद होगा L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, वो सारे इसके लिए प्रूव्ड है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज। बेटा सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट अ U shaped glass tube। This U shaped glass tube is filled with two substances। Substance number 1, it is gelatin। gelatin क्यों? जिससे ये थिकर पेस्ट बना रहे हैं। कभी-कभी जिलेटिन ना मिले तो अगर एक एल्गी होता है बेटा, दिस अगर एल्गी इज अवेलेबल इन द ओशियन, वहां से इसको लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, ये एक थिकर पेस्ट लाइक जैसे जेली लाइक होता है उसका सॉल्यूशन बना देती है। इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं। व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बच्चों? इट इज इनर्ट बिकॉज ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये केवल यहां नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कैटायन पास करेगा, वहां पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एनायन पास करेगा। बस या एनायन रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल चार्ज बैलेंस करेंगे। यहां पर भी कैटायन रिएक्शन नहीं करेंगे सल्फेट से, केवल उसका चार्ज बैलेंस करेंगे। गॉट इट? अदर व्हाट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में भी KCl, मे बी KNO3, मे बी NH4Cl, मे बी NH4NO3, यही यहां पर यूज होते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रोसीजर बहुत आसान है। जिलेटिन लीजिए, हीटअप कीजिए, बॉयल कर लीजिए, लिक्विड बन जाएगा, KCl डाल दीजिए या कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ठंडा करने रख दीजिए। जेल लाइक सब्सटेंस बनने से पहले उसे यू शेप ग्लास ट्यूब में फिल करके उसे इन्वर्टेड करके यहां पर फिट कर देना है। वन मोर थिंग बेटा, यहां पर हम ग्लास बूल लगाते हैं।
वायर ग्लास वूल इज फिटेड, बच्चों इतना आप समझ सकते हो। ग्लास वूल का काम क्या बेटा, ये सॉल्यूशन इसको मिक्स नहीं होगा, और वो जो सॉल्ट बेस का सॉल्यूशन है वो इससे मिक्स नहीं होगा, बट इस कॉटन प्लग की हेल्प से वो लिक्विड है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, मिक्सिंग नहीं होगी। तो जस्ट टू स्टॉप द मिक्सिंग। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बेटा? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज नंबर 1, इट कंप्लीट्स द सर्किट, it completes the circuit of the cell. Number 2, it neutralizes the solution, it neutralizes the solution in both cells, the solution in both half cell. तो ये इसके दो मेन फंक्शन है, got it or not? नंबर 1 क्या काम कर रहा है बेटा? इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क नंबर 1 क्या रहा बेटा? वो इसका नंबर 1 इंपॉर्टेंट वर्क रहा कि इट कंप्लीट द सेल सर्किट। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या रहा बेटे? इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। नंबर नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या रहा बेटा? क्या सॉल्यूशन की मिक्सिंग प्रिवेंट करेगा या नहीं? ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट और ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट दूर-दूर है, एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रहे बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड बाय अ डिफरेंट ट्यूब्स। और अगर मैं इन दोनों की ये बॉल हटा दूं, मैं दोनों सॉल्यूशन को मर्ज करना चाहूं, ट्रांसफरेंस पॉसिबल नहीं होगा, आयन डायरेक्ट इधर से इधर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन मिक्स हो जाएंगे, सारा का सारा सेल बेकार हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉल्ट ब्रिज। अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं बेटा। बार-बार इतना बड़ा सेल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका छोटा रिप्रेजेंटेशन साइंटिस्ट ने बनाया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम एक और हेडिंग मार्क कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बेटा, इस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले मिडिल में 2 लाइन दे देनी है, सबसे पहले मिडिल में 2 लाइन। इस लाइन का रिप्रेजेंट मीन क्या है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। अब देखो हमें बहुत सारे टूल है, पहले ऑक्सीडेशन हुआ, बाद में रिडक्शन हुआ, हमें भी डबल लाइन से पहले बेटा ऑक्स हाफ सेल लिखना है, और डबल लाइन के बाद बेटा क्या लिखना है? रेड हाफ सेल। गॉट इट और नॉट? सो बेटा हमारे लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हुआ, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट में रिडक्शन हुआ, राइट में रिडक्शन हाफ सेल। अब क्या पूरा सेल पूरा लिखेंगे? नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाए थे, ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाए थे, ये रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का, ये ही हम यहां पर लिखेंगे। मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल के इस पूरे डायग्राम के बजाय हम केवल ये लिखेंगे। दैट मींस अगर मैं इसको लेना चाहूं फॉर जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल, तो बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखता है बच्चा? डबल लाइन लिखता है। सबसे पहले क्या लिखता है? डबल लाइन। डबल लाइन से पहले जिंक ओवर जिंक 2 पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इक्वेशन से रिप्रेजेंटेशन बनाया और वही रिप्रेजेंटेशन हमने डबल लाइन से पहले लिख दिया। बेटा डबल लाइन के बाद में हमें रेड हाफ सेल का पूरा ये हो रहा है नहीं, इक्वेशन देखो और इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लाइन से पहले और बाद में लिख दो। तो रिडक्शन हाफ सेल में हमारा ये हुआ था। गॉट इट और नॉट? दिस इज द सिंपल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल से बना हुआ पूरा का पूरा हमारा गैल्वेनिक सेल डायग्राम। अगर मैंने आपको कुछ और दे दिया, मैंने आपको दे दिया बेटा निकेल सिल्वर सेल, मैंने क्या दे दिया आपको? निकेल सिल्वर सेल। मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? बेटा निकेल और सिल्वर, यू नो निकेल इज मोर रिएक्टिव, तो बेटा निकेल -2 इलेक्ट्रॉन जनरेट्स निकेल 2 पॉजिटिव। ये हो गई हमारी ऑक्स हाफ इक्वेशन। क्या हो गई बेटा? ये हमारी बेटा सिल्वर के लिए Ag1 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Ag। बेटा ये हमारी क्या हो गई? रेड हाफ इक्वेशन। 2 क्यों लगाना जरूरी है? बिकॉज़ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, ना भी हो तब भी चलेगा। अब आप समझ गए। तो बेटा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन बना रहा है? निकेल से निकेल 2 पॉजिटिव। मैंने डबल लाइन लगाई, मैंने क्या लगाई बेटा? डबल लाइन। डबल लाइन से पहले मैंने Ni ओवर Ni2 पॉजिटिव लिख दिया, और Ni डबल लाइन के बाद क्या लिखना है बेटा? सॉल्ट ब्रिज लाइन के बाद क्या लिखना है? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन कौन कर रहा है? सिल्वर। तो बेटा हम सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे? Ag पॉजिटिव ओवर Ag। सर आपने इक्वेशन में तो 2 नंबर लिखे थे, यहां क्यों लिखे? बेटा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा, बट यहां पर हमें इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है, हमने तो यहां पर केवल जो कन्वर्टिंग टर्म्स हैं, जो कन्वर्जन होने वाली टर्म्स हैं, वही रिप्रेजेंट करनी है। हमें ये नहीं बताना कि कितना नंबर रिप्रेजेंट हुआ। दैट मींस व्हाइल राइटिंग सेल डायग्राम, व्हाइल राइटिंग शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में नंबर नहीं लिखेंगे, और जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमें नंबर लिखना है। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेस सेशन। थैंक यू वेरी मच।